हेलो बच्चों। आज जो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने आपको कहा था कि जो थ्योरी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हमने दिया हुआ था और आपको तो मैंने याद ही करवा दिया है। y इक्वल टू, इसको एकदम जुबान पर रखिए, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा फॉर्मेट इसका क्या था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और इंटू 1 - x/r, है ना। ये हमारा जो है दोनों फॉर्मेट है किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। उसी कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए एक एससीवी का प्रॉब्लम हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। थोड़ा गंभीरता से और पूरे गौर से उसको देखने समझने की कोशिश करनी है। ये सवाल बहुत कुछ सिखा कर जाएगा आपको, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको थोड़ा पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, तब कैसे उस पर काम करना है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे और पूरा फोकस करेंगे उसके ऊपर, हर एक लाइन को सुनेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को महसूस करेंगे अपने आप। तो ये सवाल जब आप समझ लेते हैं तो समझिए ऐसे ऐसे कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम आप आसानी से कर लेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहता है कि इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड्स अवे फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट। क्लियर है? अभी फिर आपको समझाएंगे भी। द गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। सवाल है कि विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। ये सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में क्या बॉल गोल के अंदर जा पाएगा, यानी कोई खिलाड़ी जो फुटबॉल में किक मारा है क्या वो उसको गोल तक पहुंचा पाएगा। कुल मिलाकर के इस सवाल का जो थीम है वो यह है कि एक फुटबॉल का फील्ड है और उस फुटबॉल के फील्ड में उसके सेंटर पर फुटबॉल को रखा गया। मैं यहीं से शुरू करता हूं, इसके पीछे का हिस्सा रहने दीजिए आप। और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कहता है कि यहां से फुटबॉल को हिट किया जाता है, यही फुटबॉल है आपका, और इसको 64 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको हिट किया जाता है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नो डाउट 45 डिग्री। कहता है कि ये फुटबॉल जब हिट किया जाता है तो यहां से समथिंग डिस्टेंस पर एक जो है वो क्या है, यहां से समथिंग डिस्टेंस पर एक गोल पोस्ट है। आप तो जानते हैं कि फुटबॉल का जो फील्ड होता है उसके दोनों ही साइड पर फुटबॉल के लिए वो गोल पोस्ट बना रहता है। वहां पर एक गोली खड़ा रहता है और इधर से किक मार करके, और उसमें अगर गोल को अंदर बॉल चला गया तो हम कहते गोल मेरा हो गया। उसी को फिजिक्स की भाषा में कहते गोल इज पोस्टेड, गोल पोस्ट कर दिया गया। अब सवाल यहाँ यह होता है कि आपका जो गोल पोस्ट है उसका जो खंभा है वो 10 फीट ऊंचा है, और आप जहां से बॉल को हिट कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, वो 40 यार्ड्स पर है। यार्ड्स मैंने बता लिया है आपको, यार्ड गज को कहते हैं, और अगर फीट में देखेंगे तो 3 फीट बराबर 1 गज होता है। यानी कुल मिलाकर के ये 120 फीट का डिस्टेंस है फुटबॉल का। ये सेंटर पर रखा हुआ है, फील्ड के बिल्कुल बीचों बीच है, और ये किनारे पर है आपका ये गोल पोस्ट, है ना। इस गोल पोस्ट में अब सवाल यहाँ उठता है कि मैं अगर इसमें किक मारता हूं तो ये गोल होगा, इसके लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है। पहले इसको तय कर ले। तो पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि फुटबॉल को मैंने किक मारा और फुटबॉल जाके यहाँ गिर गया। जब यहाँ गिर गया तो गोल पोस्ट यहाँ है और फुटबॉल आपका यहाँ है, कहाँ से गोल होगा आपका, नहीं होगा। चलिए, हो सकता है कि और थोड़ा ताकत आपने लगाया है, गोल बॉल आपका यहाँ आ गया फुटबॉल, तब भी तो वो गोल पोस्ट पर नहीं पहुंच पा रहा है। हो सकता है कि ये फुटबॉल यहाँ आकर के यहाँ गिर जाए, बिल्कुल इसके करीब आकर के, तब भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि आपका ये फुटबॉल उस गोल के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर आपकी संभावना कुछ इस तरह की दिखती है ना, मतलब कहने का आप इशारा समझिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या है, एक्स है,
और ये पूरी की पूरी ऊंचाई जो है इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, यानी गोल पोस्ट के हाइट को। अब एक ये तो हो गया कि चलिए ठीक है आपने यहां पहुंचा लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फुटबॉल हिट करके ऐसे निकल जाए, मतलब गोल पोस्ट के ऊपर से निकल जाए, तब भी तो गोल नहीं होगा ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एकदम फील्ड में जा करके आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, आप खुद खेल कर देख सकते हैं कि गोल होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपका ये फुटबॉल गोल पोस्ट पर पहुंचना चाहिए, और पहुंचना भी ऐसा चाहिए कि आपका गोल पोस्ट, ये जो फुटबॉल का रेंज है, जो प्रोजेक्टाइल में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की चर्चा करते हैं, उस रेंज के अंदर आना चाहिए। जब अंदर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी शर्त है कि जब ये गोल पोस्ट पर रेंज के अंदर आ रहा है आपका फुटबॉल, तो उस समय में इसको गोल पोस्ट की ऊंचाई से कम ऊंचाई पर होना चाहिए, तभी जाकर के गोल पोस्ट होगा। तो कहते हैं फॉर गोल टू बी पोस्टेड, ये सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन, जो मेन कंडीशन प्रॉब्लम का है हम उस पर चर्चा कर ले सबसे पहले, जो कंडीशंस हैं, क्योंकि मैं बड़े आराम से मैं आपको सवाल सिखा रहा हूं, हमने थोड़ा सा पिकअप को स्लो कर लिया है ताकि प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को आप महसूस कर सके। कंडीशंस फॉर पोस्टिंग द गोल, हम चाहते हैं कि मैं गोल को पोस्ट कर दूं, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, आइए देखते हैं इसको। पहला कंडीशन है कि x मस्ट बी लेस देन r, है ना, इक्वलिटी पर भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, यानी x की जो वैल्यू है वो रेंज से कम होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हमारे फुटबॉल का जो रेंज है वो x से ज्यादा हो। और दूसरा कंडीशन है कि y जो हमारा है वो होना चाहिए लेस देन 10 फीट। जो सवाल का कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10 फीट से कम होना चाहिए। आप बराबर पर भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होता है क्योंकि लेना तो उसी पर है। बट x मस्ट बी लेस देन r, है ना, x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन r होना चाहिए, रेंज के अंदर आना चाहिए x को, रेंज को हमेशा x से ज्यादा होना पड़ेगा। ये दोनों ही कंडीशन अगर आपका फुटबॉल फुलफिल कर लेता है तो आप सही माने में ये मान लीजिए कि गोल पोस्ट हो जाएगा। और इसी प्रयास के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा वेलोसिटी है कितना, 64 फीट पर सेकेंड है, अच्छी बात है। और इसका जो uy होगा, इसका जो ux होगा, सबके विषय में तमाम बातें आपको मालूम है। अपवार्ड पॉजिटिव पर हमें काम करना है, जी हमारा नेगेटिव, ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल में कोई लफड़ा है ही नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इस तरह के सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले फुटबॉल का रेंज चेक कीजिए। आप लिखते हैं R इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। u है 64 इंटू 64, और साइन 2 थीटा, जब थीटा 45 डिग्री है तो आपको पता है कि ये 2 थीटा 90 होगा, यानी ये 1 हो जाएगा, इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 32। आपको पता है कि जी का वैल्यू जो होता है वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 टाइम कटा गया, इतना फीट में आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये 128 फीट आता है। बहुत खूबसूरत, यानी हमारा जो फुटबॉल किक किया जाएगा वो 128 फीट अपना रेंज रखता है, जबकि इस फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है वो सिर्फ 120 फीट पर है। तो पहली बात तो ये है कि हमने फुटबॉल को बड़ा ही खूबसूरती से गोल पोस्ट तक पहुंचा लिया है, कोई शक शुबे की बात अब इसमें नहीं है। नाउ द सेकंड कंडीशन जो है वो हमारा y, यानी इस x पर, ये जो वैल्यू x है हमारा 120 फीट, हमको ये देखना है कि इस x पर y कितना है, यानी मेरा फुटबॉल उस समय में अपने ट्रेजेक्टरी पर कितना हाइट लिया हुआ है। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अप्लाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कहते फॉर
ये सेकंड कंडीशन को मैं फुलफिल कर रहा हूं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाई, कैलकुलेशन ऑफ वाई वी यूज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू। हालांकि मेरे पास रेंज का भी वैल्यू पता है, वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर वो होगा और बहुत कम कैलकुलेशन में मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि हमने दो फार्मूला आपके लिए बताया ना, तो y इक्वल टू हमारे पास है एक्स टेन थीटा और इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। बड़ा ही शॉर्टकट तरीके से अपन का काम हो जाएगा। x 120 है ना, x 120, 40 यार्ड्स मतलब 120 फीट और 10 45 डिग्री यानी 1 हो जाएगा और इंटू 1 माइनस 120 अपॉन 128। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 120 इंटू कितना होगा 8/128 फीट। ये देखिए 16 टाइम तो सीधा खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि 8 से सीधा काट दीजिए, 8 दूना 16 और 15 8 120, यानी हमारे पास y का वैल्यू आ जाता है कितना 15/2 फीट, यानी ये आ गया कितना 15/2 फीट का मतलब 7.5 फीट। अब आप देखें कि आपके पास जो है वो रेंज तो आपको मिल ही गया, उतना सारा चीज कैलकुलेशन है कि फुटबॉल मेरा वहां पहुंचा हुआ और जब वहां पहुंचा है तो उस समय में जो वाई है ना, ये ओवरऑल आपको 7.5 फीट आया। तो एक तो रेंज से पता पड़ गया कि फुटबॉल मेरा गोल पोस्ट पर पहुंच रहा है, और दूसरा हमें ये भी पता पड़ गया कि जब मेरा फुटबॉल रेंज पर ये गोल पोस्ट पर है उस समय में इसका हाइट जो है वो ग्राउंड से 7.5 फीट है। बच्चा गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी 10 फुट और आपका फुटबॉल है कितने पर 7.5 फीट पर, तो आपका गोल पोस्ट हो जाएगा 10। गोल विल बी पोस्टेड, गोल विल बी पोस्टेड। ये एकदम बिल्कुल क्लियर कट है और यही सवाल का आंसर है कि हाँ गोल पोस्ट होगा। सवाल तो अपनी जगह है लेकिन ये कितना कॉन्सेप्ट सिखाकर गया है, आप अगर गौर से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ताज्जुब लगेगा। और ऐसा तो सवाल अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए ना कितना बेहतर प्रॉब्लम का कलेक्शन हम आपको शेयर करते हैं। घबराएं नहीं फिजिक्स में, और मैं मानता हूं कि आप खुद भी जो भी कंफर्टेबल बुक लगे आपको उसको लेकर के और अच्छा बुक बनाइए हमेशा। अब कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लूज बुक लेकर के बैठ गए और उससे जब आगे कुछ काम ही ना हो हमारा। मैं ये मानता हूं कि आप बेहतरीन बुक्स का इस्तेमाल करें, एटलीस्ट एससी वर्मा फिजिक्स के नॉलेज के लिए तो आपको करना ही चाहिए। इसके ऊपर आपको और भी अगर बुक्स है या ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए आप डीसी पांडे यूज कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन से ठीक ठाक बुक आता है। और एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव को आप 1 और 2 दोनों को भी बनाने की कोशिश करें। मैं आपको एकदम बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं कि नीट में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, आज भी जो मैंने आपको करवाया था जो इससे पहले वाले वीडियो में, आज नहीं मतलब इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने सवाल करवाया था वो डायरेक्ट एससी वर्मा के बुक से, और ऐसा और बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मतलब इससे नहीं है, मतलब ये नहीं कि उस बुक से सवाल बना है उस बुक से सवाल पूछा जी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर फिजिक्स का नॉलेज आना चाहिए और उस नॉलेज के रिगार्डिंग हमेशा अच्छे बुक का स्टडी कीजिए, अच्छे बुक से न्यूमेरिकल्स बनाइए। न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। अगर न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आप फिजिक्स नहीं सीख रहे हैं, आप वीडियोस को जस्ट लाइक फिल्म के तरह देख रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट आप नहीं ले रहे। सो ऐसी गलती ना करें, लगातार वीडियो पर टाइम दें। मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। आप अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे LN Academy 24 से तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, और जो अभी आप महसूस भी कर रहे होंगे आगे भी कीजिएगा। आइए अब कुछ नया काम करते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। और नया काम ये करते हैं कि जो कमिटमेंट हमने आपसे किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का 2 स्लैब तैयार किया हुआ है हमने, जिसमें से एक स्लैब में मैंने आपको ये बात सिखा दी है कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है हमारे प्रोजेक्टाइल का
तो ऐसे में यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से हमारा वास्ता है कि नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होना चाहिए, 0। लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा ही हमेशा हो? जी नहीं। अब आइए एक ऐसे थ्योरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें बॉल को फेंका गया है ना, कॉन्सेप्ट। अब आइए इस तरह का मामला लेकर के आ रहा है, यानी अब जो प्रोजेक्टाइल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरह का कर रहे हैं। थोड़ा डायग्राम पर ध्यान दें। सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है ना, और ये कोई टावर है या कोई मतलब कुछ भी है, और यहां से हमने क्या करा, एक बॉल को बिल्कुल इस डायरेक्शन में, ऐसे लीजिए, थोड़ा सा फिगर को और नीचे कर लूं या फिगर को थोड़ा, अभी अब की बार फिगर को राइट साइड बनाता हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इधर स्पेस है अपन के पास। तो इसको कर लेते हैं पहले यहां से। देखिए ये है और ये है टावर। आप अगर समझे तो ग्राउंड यहां है हमारा। इस ग्राउंड से बॉल को रिलेशन कब मिलने वाला, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, और हमने एक बॉल को क्या करा, यहां से इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से समथिंग एंगल थीटा पर अबव हॉरिजॉन्टल हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया। अब आपको जवाब देना है कि ये बॉल जाएगा किधर, ये बॉल किधर जाएगा, ये अब आपको जवाब देना है। तो जवाब दिया हुआ है, उसमें क्या कैलकुलेशन के बाद वैल्यूज क्या आएगा नहीं आएगा वो बात पर ये बॉल इस तरह से आकर के ग्राउंड को हिट करेगा। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि बॉल जब वो ग्राउंड को इस लेवल पर आकर के हिट करेगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी जो भी होगी उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे, उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, वो बात की बात है। इससे पहले केस में भी हमने कैलकुलेट अभी नहीं किया है, वो आपको एक ट्रिक बता देंगे, वो तुरंत हो जाएगा। तो अब यहां सवाल उठता है कि t इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रेंज। यहां जो मामला उठेगा, ये तो ग्राउंड मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ये होगा इसका रेंज। और सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। t इक्वल टू 0 पर इसने यहाँ प्रोजेक्शन लिया है और यहाँ आकर के टाइम t पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो मैं जैसा कि आपको पहले से ही सिखा रखा हूं कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज कंसेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये एग्जाम्पल है, बस इसको ऐसे समझ लीजिए आप। बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u, है ना, विथ वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ a tower of height h, of height h, ठीक है, सीधी सी बात। h एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। इसमें 3 केस आएगा, अबव द हॉरिजॉन्टल। देन फाइंड, बस ज्यादा नहीं कुछ, 3 डिमांड रखेंगे। ए नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरे नंबर में आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे नंबर में आएगा रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज आर, और तीसरे नंबर में आएगा वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। जो ग्राउंड को ये हिट कर रहा है ना, वहां पर देख लीजिए हिटिंग द ग्राउंड। ये डिमांड इसका जो है वो हमको करना है, ठीक है। अब क्या है, आपको पहले सारी बात मालूम है, अंडर ग्रेविटी में भी हम लोगों ने ऐसा काम किया था कि टावर के ऊपर से सीधे बॉल को फेंके थे, ऐसे गिरा था। यहां भी प्रोजेक्टाइल के साथ वही कहानी है कि जी तो हमेशा इसको परेशान करेगा, क्या अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगा, और ऐसा होता भी है।
तो जब ये बॉल अपना जर्नी स्टार्ट करता है जहां से, वहां आप अपना ओरिजिन मानिए, और ये ग्राउंड को जब हिट करता है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई होगा, तो जब बॉल ये ग्राउंड को हिट करता है तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अब की बार 0 होने नहीं जा रहा है। थोड़ा पीछे की बात याद कर ले, क्या अंतर है दोनों में। अब आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये सिचुएशन और वो सिचुएशन, दोनों में फार डिफरेंस है। यहाँ वाई नेट की वैल्यू 0 है, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन इसका नाम दिया था, जबकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है। तो आप आंख मूंद करके यहाँ पर देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, 2u sin थीटा बाय जी होता है, और आप यही फॉर्मूला जब वहां लगाएंगे तो लोग आपको बोलेगा कि ये बिना दिमाग वाला स्टूडेंट है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बड़ा सुंदर मंत्र है मेरे पास, आइए देखते हैं। सो सबसे पहला डिमांड, तो अब बाकी तो बेसिक सब मालूम है आपको, ये u cos थीटा है रिमेन्स कांस्टेंट, एंड uy जो u sin थीटा है ये वेरी करेगा, सब आपको पता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, सीधा कहते हैं कि अब सॉल्यूशन में कैसे बढ़ रहे, देखिए ध्यान से। एज द बॉल हिट्स द ग्राउंड, बस एक लाइन में लिखूंगा, बाकी आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि ये नया चीज है कुछ हमारे लिए। हिट्स द ग्राउंड, सो वाई नेट की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी -h के बराबर। आपने अपवार्ड पॉजिटिव रखा, पता है ना सब कुछ, जी आपका नेगेटिव है, ये भी आपको पता है, सारा चीज मालूम है आपको पहले जो काम किए हैं। तो जब बॉल ये ग्राउंड को हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल वाई में इधर होगा ना, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा इसका, तो -h होगा। बाकी y कंपोनेंट आपका जो है वो आपको पता है, तो लिखते हैं इक्वेशन सीधा, इसीलिए -h इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा t और -12 GT स्क्वायर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तुरंत ये हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो -2h इक्वल टू 2u sin थीटा t एंड -GT स्क्वायर। अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसको कर लेते हैं, यहां से हो जाएगा GT स्क्वायर और प्लस GT स्क्वायर माइनस, चूंकि साइड चेंज हो रहा है, -2u sin थीटा t और -2h इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, और ये अपनी जगह पर है। अब यहां से टाइम का क्वाड्रेटिक मिला तो लिखेंगे, इसीलिए t इक्वल टू ये हो जाएगा 2u sin थीटा प्लस माइनस √4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 8gh अपॉन कितना होगा 2g। अगर ध्यान से देखें तो इसमें से 4 कॉमन निकलेगा, 2 निकल करके बाहर आएगा, वो 2, ये 2 और ये 2 सभी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास होगा u sin थीटा और प्लस माइनस √u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2gh अपॉन g। ये है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू हमने सेलेक्ट किया है, पर होगा कौन, बिकॉज ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आ रहा है तो टाइम मैक्सिमम लगेगा। सो इसीलिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, सो पॉजिटिव साइन को मेंशन करेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो क्या होगा, हमारे पास t का वैल्यू आ जाएगा u sin थीटा प्लस √u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh है ना, और बटा g। अब आपके मन में एक शिकायत आ सकती है, हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट हो, तो डाउट क्लियर करने का तरीका भी अपन को आता है। ये आपको नया है, ये तो पुराना है ना 2 sin थीटा बाय जी, मैं निकाल के दिखाता हूं। अगर सोच लीजिए कि यह बॉल यहां से नहीं फ्लैट करके यहां से फ्लैट करता तो यहां पर h 0 होता कि नहीं होता, y नेट तो 0 होता। आप देख लीजिए, ये h अगर 0 करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा,
और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अकेला बचेगा रूट में, इसको रूट से बाहर करेंगे यू साइन थीटा बन के आएगा। यू साइन थीटा यहाँ है और यू साइन थीटा यहाँ से आएगा, तो 2u साइन थीटा बटा जी वहां पर आपके पास देखिए चीजें एकदम मौजूद है। और नहीं तो इससे आप अंडर ग्रेविटी के सारे फॉर्मूले को देख सकते हैं, अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? थीटा कर दो आप 90 डिग्री, और जैसे थीटा 90 करोगे तो ये टर्म और ये थीटा 90 कर दो, और जो एच है वो तो रहेगा ही है, रहेगा यू स्क्वायर प्लस 2gh बटा जी, और यहाँ पर यू अकेला रह जाएगा, तो यू प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh बटा जी। आप देख लीजिएगा पीछे अपने वीडियोज में जाकर के कि अंडर ग्रेविटी में वाई नेट को नॉन जीरो होते हुए जब सवाल पर काम करते हैं तो आपका रिजल्ट सेम आता है या नहीं, ये कंडीशन हो गया। तो एक डिमांड हमने आपको टाइम ऑफ फ्लैट पूरा कर दिया। जब बच्चा टाइम ऑफ फ्लैट आप पूरा कर चुके हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज लाने में कोई तकलीफ नहीं है। आपको मालूम है कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहेगा, और टाइम ऑफ फ्लैट अपन के पास आ ही चुका है। एस इक्वल टू वी टी का इस्तेमाल कर दीजिए, काम हमारा हो जाएगा। आइए करते हैं उसको। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि मतलब कोई उसमें आलस वाली बात तो है नहीं। तो ये सब चीज आप अपना देख लो कैसे क्या करना है नहीं करना है। मेरा तो काम है आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना, फिजिक्स सिखाना और फिजिक्स के हिसाब से आपको लेकर चलना। अब देखा जाए हम उसके बाद चाहते हैं रेंज। दूसरा डिमांड हमारा क्या था? आर इक्वल टू यू एक्स गुना टी, एस इक्वल टू वी टी, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और इनटू आप अगर ध्यान से देखें तो वो मेरे पास है यू साइन थीटा और प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh और बटा जी, बस यही है। अब आप कहेंगे सर जी मैं चाहता हूं कि मुझे पुराना वाला जो रेंज हमारा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, क्या इसमें आप वो दिखा सकते हैं? एकदम बिल्कुल दिखा सकते हैं। वही काम आप कर दो ना, एच को 0 कर दो ना, तो क्या होगा? यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बटा जी। आ गया यू, आ गया ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आया कि नहीं आया? एकदम आएगा, एकदम आएगा। आप पेशेंस रख करके, जांच भी जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, कहीं फॉल्ट तो उसमें नहीं पकड़ा रहा है, तो इसके लिए जांच भी जरूरी है, और जांच में तो हम सही उतर रहे हैं। तीसरा जो कंडीशन है यहाँ पर, इसको आप रिप्ले के रूप में मैं दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसको आप जितना खूबसूरत तरीके से चाहें आप इसको डील कर सकते हैं। देखा जाए मैं आपको बता रहा हूं, ये बॉल यहां से आया, सपोज कीजिए भी वेलोसिटी के साथ इसने हिट किया, तो जब भी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ये भी है, तब तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक्स होगा, और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? वो भी वाई होगा, एकदम बिल्कुल होगा। लेकिन वी एक्स का वैल्यू जो है वो आपको यू कॉस थीटा है, इसमें कोई चेंज होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। बट वी वाई जो होगा वो तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे? वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर और -2 इंटू जी इंटू माइनस एच। ये माइनस इस जी के चलते, और ये एच तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इसका नेगेटिव ही है। आपको तो सब कुछ मालूम है, यहाँ पर भी मैंने इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2gh। ये वी वाई का वैल्यू आ गया, वी वाई का वैल्यू आ गया, वी वाई का वैल्यू आ गया, है ना। और आपको डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसीलिए भी वेक्टर इक्वल टू होगा वी एक्स आई वेक्टर, थोड़ा वेक्टर का भी मजा ले लेते हैं, और माइनस वी वाई इंटू जे वेक्टर। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है, तो ये आपको नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा ही रहा है, तो माइनस जे होगा वो। लेकिन आपको उससे परेशान नहीं, इसका मॉडुलस जब आप उठाएंगे ना तो वही कहानी होगा वी एक्स का स्क्वायर और प्लस
वी वाई का स्क्वायर, बात वहीं की वहीं जाएगी। वी वाई का वी एक्स का आपको पता है, तो इसीलिए v इक्वल टू होगा रूट अंडर, देख लीजिए देख लीजिए, बहुत खूबसूरत चीज यहां से एक निकल करके आने वाला है। ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये सीधा रख दीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2gh। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखें तो ये वैल्यू आपको यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये प्लस 2gh होगा। यानी जो v की वैल्यू आई ना आपको, जो मैग्नीट्यूड उसका है वो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh हो रहा है। खूबसूरती क्या है इसकी, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ब्यूटी ये है कि आपका प्रोजेक्टाइल किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक्सप्रेशन साफ डिक्लेयर कर रहा है थीटा की कोई गुंजाइश नहीं बैठ रही है। सो दिस इज हाईली इंटरेस्टिंग, और इस लेक्चर को जितना बेहतरीन तरीके से आप महसूस करेंगे उतना ही बेहतरीन आगे सवाल करने में। इसका 2 केस और बच रहा है, उस दोनों केस पर भी हम लोगों को खूबसूरती से चर्चा करनी है, और कोशिश करते हैं कर ही ले तो कर लेते हैं। सेकंड केस इसका जो है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल लेंगे हम लोग। आप इसको नोट करने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना अच्छे से। प्रोजेक्टाइल का हर एक केस, हर एक चीज, हर एक सवाल आपके लिए एकदम समझ लीजिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा, और आप घबराएंगे नहीं। कुछ जेई नीट के प्रॉब्लम हम बचा के रखे हैं रिवीजन के लिए, जो बीच बीच में हम आपको देंगे। आइए सेकंड कंडीशन या सेकंड केस कह सकते हैं, केस 2 जो है, अब कोई लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करते हैं, हम बॉल को टावर से ही थ्रो करते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग रखते हैं। यानी बॉल को अब हम अलोंग हॉरिजॉन्टल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं, और एक बार फिर से एक्स एक्सिस मेरा इधर ही है और वाई एक्सिस मेरा इधर है। अब की बार तो थीटा 0 है, और ये हाइट अभी भी h है इसका। ये बॉल ऐसे आगे ग्राउंड को हिट करेगा, और इसका जो वेलोसिटी v है वो डिमांड सब वही है। ग्राउंड आपका यहाँ है, रेंज आपको सब मालूम है, ये r होगा, और ये t इक्वल टू 0 पर आपने थ्रो किया तो ये टाइम t पर ग्राउंड को हिट करेगा। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, तो ux का वैल्यू तो बच्चा u के बराबर है, लेकिन uy की वैल्यू 0 है, क्योंकि अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने में क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको 0 है, अलोंग हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए थीटा इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे तगड़ा केस जो था वो मैंने कर लिया, मैंने आपको सिखा लिया, समझा लिया, बता दिया, और मैंने अलर्ट भी कर दिया कि कहाँ कहाँ गलतियां नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्या करोगे, लगाओ टाइम ऑफ फ्लैट के लिए वही यूज करो क्या, तो अभी तो वही बात है, माइनस एच इक्वल टू है ना यू वाई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई साहब ये तो माइनस एच होगा, यू वाई कहाँ से लाएंगे, वो टर्म खत्म हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से हो जाएगा 2h, माइनस दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, बाय जी इक्वल टू टी स्क्वायर। सो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट अंडर 2h बाय जी। कितना खूबसूरत, देखिए तो कोई परेशानी है सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझने में। सबसे क्रिटिकल केस हम लोगों ने कर लिया, अब चीजें बहुत आसान है हमारे लिए। और दूसरा कंडीशन है आपको रेंज r इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी यूज करेंगे, तो यू एक्स के वैल्यू u है और t के वैल्यू रूट अंडर 2h बाय जी। एकदम कितना आसान है इसको बनाना कि आप सोच नहीं सकते। ये रेंज का इक्वेशन आ गया, और वेलोसिटी के मामले में तो आपको बता ही चुके हैं कि भाई साहब इसको जरूरी नहीं है। वी एक्स का वैल्यू क्या होगा, u के बराबर, वी वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर, सॉरी ये वी एक्स का वैल्यू होगा किसके बराबर, u के बराबर, और वी वाई निकालना पड़ेगा। तो वी वाई निकालेंगे कैसे,
वी वाई कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। सब आपको समझ में आता होगा, सीधा इतना हमने बेस आपको कंप्लीट कर दिया है। यू वाई 0 है और ये हो जाएगा आपको 2gh के बराबर, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होगा वी एक्स इंटू आई वेक्टर प्लस वी वाई इंटू माइनस जे वेक्टर। सब कुछ आपको मालूम है, यहाँ से कोई शक शुबा नहीं है। इसीलिए v का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो होगा रूट अंडर क्या वी एक्स का स्क्वायर और प्लस वी वाई का स्क्वायर। देखिए क्या मिलता है, वी एक्स आपके पास u है तो यू स्क्वायर और प्लस वी वाई का वैल्यू 2gh है स्क्वायर के साथ, तो 2gh मैंने कुछ सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट जो केस बता रहे थे उसमें हमने बताया था ना आपको, क्या बताया था कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट है। सो दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी का यही मैग्नीट्यूड आता है। तीसरा केस है टावर से बॉल को बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी हम काम कर देंगे। पर लेकिन आप घबराएं नहीं, पहले ये दोनों केस को आप ध्यान से देखें समझें, और तीसरा केस को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। तीसरा केस के लिए मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं कि अगर बॉल को टावर से फेंका जाए और ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और बॉल को ऐसे फेंका है हमने यू वेलोसिटी से बिलो द हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे आगे ग्राउंड को हिट करेगा। तो बस वो तीन चीजें जो है आपको निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और निकालना है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विथ व्हिच द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो आज इस वीडियो में आप यही सौगात लेकर जाइए और इन्हीं सौगात के दम पर आपको आगे का बिल्डिंग बनाना है, आगे की तैयारी करनी है, आगे के लिए अपना मेहनत का क्षेत्र बनाना है। प्रोजेक्टाइल पर डिस्कशन तगड़ा होने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे प्रोजेक्टाइल पर ढंग से बात करने वाले हैं हम लोग। सो हैव पेशेंस एंड बी कंटिन्यू, और इतना अगर आप करते रहते हैं तो आपका दिन शुभ हो, यही मेरी शुभकामना होगी। थैंक यू सो मच।